हेलो स्टूडेंट, आज हम बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दो चैप्टर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक भी है। तो स्टूडेंट्स आओ क्वेश्चन करके देखें। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, एक्सप्लेन ब्रीफली। क्वेश्चन आपके पास आया है एमडीयू 2014 एंड 15 के अंदर। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखिए आपके पास मैग्नेटिक बिहेवियर कैसे अराइज होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर जो होता है आपके पास वो कैसे अराइज होता है। मेनली हम क्या बोलते हैं कि किसी भी एटम के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या करते रहते हैं, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जब वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है, अभी ए लूप ऑफ करंट अराइजेज। ठीक है, आप क्या बोलते हो, ए लूप ऑफ करंट अराइजेस। एंड आप सभी को पता है ये जो लूप होता है, इसकी यदि आप देखें तो इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है, करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन का अपर फेस है, अपर फेस जो होता है, अपर फेस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, साउथ पोल की तरह। और जो आपके पास लोअर फेस होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह। लाइक दिस कि आपके पास क्या कर रहा है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कैसे रिवॉल्व कर रहा है, ये आपके पास यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्व करे तो वो क्या होगा, यदि तो इसके सराउंडिंग में क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट की डायरेक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो आपके पास प्रोड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, अपर और लोअर फेसेस पर क्या कर प्रोड्यूस हो गया है, आपके पास पोल्स क्रिएट हुए हैं। ठीक है, तो अपर जो आपके पास फेस है उसके ऊपर क्या क्रिएट होता है, साउथ पोल, और नॉर्थ वाले कहाँ पे होता है, डाउनवर्ड में। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रॉन इन मोशन, ए इलेक्ट्रॉन in motion behave as a magnet, ठीक है, या आप कह सकते हो मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, यदि इलेक्ट्रॉन मोशन में रहेगा तो वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। और क्या पोजेस करेगा, एक डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट एंड possesses a definite मैग्नेटिक मोमेंट। ओके, तो डेफिनेट मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या कर लेता है, ऑब्टेन कर लेता है। अब देखिए जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो किसकी वजह से होता है, आपके पास दो मोशंस की वजह से, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ए substance is due to presence of किसकी वजह से, ऑर्बिटल मोशन एंड सेकंड वन स्पिन मोशन की वजह। इन दो मोशंस की वजह से आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो क्या होगा, आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर फील होगा। ठीक है,
यदि हम क्या बोले, द टू टाइप्स ऑफ मोशन कैन इंटरेक्ट विद each other एंड गिव्स अ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। यदि हम टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करेंगे तो क्या हुआ, हमने कहा स्पिन की वजह से भी है और किसकी वजह से है, ऑर्बिटल की वजह से। तो जो फॉर्मूला आपके पास आता है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए, वो क्या हो जाएगा आपके पास, 4s इंटू एस प्लस वन इन प्लस एल इंटू एल प्लस वन। यहाँ पर आपको पता है ये तो क्या हो गया आपके पास, एस प्लस एस मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल बोल सकते हो आप, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इन बोर मैग्नेटोन। वैल्यूज बोर मैग्नेटोन में आती है, बोर मैग्नेटोन। ओके, ऐसा आपके पास क्या होता है भाई, जो अभी रिजल्टेंट आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। और जो आपके पास एल है वो क्या है, रिजल्टेंट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेटिक बिहेवियर कोई सब्सटेंसेस कैसे शो करता है, कौन कौन से डिफरेंट टाइप के मैग्नेटिक बिहेवियर होते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर्स की आप बात करो तो उसको हम देख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिवाइड करते हैं 4 टाइप्स के अंदर। ठीक है, वी डिवाइड्स इट इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, second one is diamagnetic substances, देन आपके पास आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एंड लास्ट वन आपके पास आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। आइए वन बाय वन इन सभी को हम डिस्कस करते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिविजुअली, किसी की डेफिनेशन पूछ के एग्जांपल्स पूछ सकता है, या आपसे टोटल सभी के बारे में पूछ सकता है। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, यदि उनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो ये क्या होते हैं भाई, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साइड वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मे बी वन और मोर। ठीक है, तो क्या होंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करेंगे, आपके पास इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और उसके साइड अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि आप क्या बात करते हो, कॉपर की बात करते हो। ठीक है, तो कॉपर के केस में आपके पास क्या होता है, 3d7 4s2। ठीक है, तो यदि आप डी को देखें तो आपके पास जो वैलेंस सेल है 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स डाले तो इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से ये सब्सटेंस किसकी तरह बिहेव करता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक, आपके पास क्या हो सकता है, O2 भी आप एग्जांपल्स ले सकते हो, या कोई भी ट्रांजिशन मेटल जिसके अंदर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट इज पैरामैग्नेटिक। ओके, सेकेंड वन इज डायामैग्नेटिक। जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर वीकली repelled towards एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये क्या होंगे आपके पास, रिपेल होते हैं, ये क्या होते हैं आपके पास, अट्रैक्ट होते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये रिपेल हुए, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हो गए आपके पास, पेयर अप हो गए हैं। ठीक है, यदि पेयर अप हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनका जो आपके पास इफेक्ट होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हम बोलेंगे दे कैंसल इफेक्ट ऑफ ईच अदर। ठीक है, और इसीलिए ये क्या नहीं होंगे आपके पास, यदि कैंसिल कर देते हैं इफेक्ट को तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की साइड
ये आपके पास अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यदि आप किसका एग्जाम्पल लेते हो, TiO2, ठीक है, ये आपके पास NaCl है या C6H6, इन सभी सब्सटेंसेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, पेयर अप हो रखे हैं। यदि पेयर अप हो रखे हैं तो वो वीकली रिपेल्ड होंगे, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं होंगे। देन आपके पास आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखिए ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं आपके पास, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट टुवर्ड्स एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होंगे। स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज लार्ज। ठीक है, यदि ज्यादा नंबर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो क्या होंगे, वो ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, मोर इंटरेक्शन। ठीक है, मोर इंटरेक्शन किसके साथ, विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होते हैं। मेनली यहाँ हम एक वर्ड यूज करते हैं इसके अंदर कि जो आपके पास जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये माना जाता है कि दे आर कंसीडर्ड ऑफ स्मॉल सब्सटेंसेस से मिलके ये बनते हैं आपके पास। ठीक है, यदि स्मॉल सब्सटेंसेस जो इनके अंदर होते हैं जिसको हम बोलते हैं डोमेन्स। ठीक है, इसके अंदर डोमेन्स, ठीक है, स्मॉल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको यदि हम विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखें, ठीक है, यदि हमने इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है तो इनकी डायरेक्शंस जो है फिक्स नहीं होगी। लेकिन यदि इनके ऊपर हम एक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दे तो ये सभी अपने आप को इस तरह से अलाइन करते हैं कि सभी की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाती है, आपके पास सेम हो जाती है। ठीक है, सभी की डायरेक्शन आपके पास क्या मिलेगी, सेम मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, नेक्स्ट आपके पास जो आता है दैट इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसके केसेस में आप एग्जांपल ले सकते हो लाइक आयरन, जो काफी अट्रैक्ट होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, या कोबाल्ट है। ठीक है, इनके अंदर काफी, आयरन के अंदर से जो आपके पास है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई ये क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है। नाउ आपके पास आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैसे हैं, विच डोंट हैव एनी मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट ये क्या नहीं कर रखेंगे आपके पास, इनका मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। दे डोंट हैव एनी मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट इसलिए नहीं रखते क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है कि आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके अंदर ये जो अरेंजमेंट होता है इनका वो कुछ इस तरह से होता है कि एक यदि आपके पास क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इस तरह से ये अरेंज होते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया जाता है, कैंसिल आउट कर दिया जाता है। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इसके केस में आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे लाइक मैग्नीज ऑक्साइड हुआ, या आपके पास MnO2 था। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेटिक बिहेवियर। फर्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिक, जिसके अंदर जो आपके पास सब्सटेंस हो यदि वो वीकली अट्रैक्ट है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, क्यों वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साइड अट्रैक्ट होगा, क्योंकि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, डायमैग्नेटिक के केस में आपके पास क्या होता है, रिपल्सन होता है, वीकली रिपल्सन होता है, क्योंकि वहां पर पेयरिंग अप हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल अप कर देते हैं। ठीक है, देन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर स्ट्रांगली अट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्यों, और वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लार्ज होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स जो है वो क्या करते रहते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उस केस में क्या हुआ, आपके पास ये सभी एक ही डायरेक्शन में जो है मूवमेंट शो करते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में शो करेंगे तो क्या होगा, एक साइड जो आप कहोगे कि एक ही साइड क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एंटी फेरोमैग्नेटिक के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट वो क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि एक क्लॉकवाइज अरेंज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इनकी अरेंजमेंट ऐसी होती है कि उनके वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं।